हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है एक्सरसाइज 4.4 से। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बात समझ में आने वाली है जो मैं सॉल्व करूँगा इससे रिगार्डिंग। तो इससे पहले की सारी वीडियो जो हैं आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। मैंने उसमें तमाम सवालों को किया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो में हमें इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। इसमें ये इक्वेशन दी हुई है 2x + 9 = 0। हमें बताना है वन वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और टू वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा वन वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो पहले तो मैं इस इक्वेशन की मदद से पता करूंगा कि x की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर। तो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका यह है कि ये जो 9 है वो माइनस में जाएगा और 0 - 9 -9 ही होता है, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो ट्रांसपोज होने पर डिवाइड में जाएगा, और इस तरीके से मुझे वैल्यू मिलेगी -4.5। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वन वेरिएबल वालों को सिंपली नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे कि ये माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि 0 के लेफ़्ट में ही सारे नंबर जाएंगे, यानी -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ से पता चल रहा है कि -4.5 वो जो है बिल्कुल इसके 4 और 5 के बीच में आने वाला है, बिल्कुल बीचों बीच। इसके अलावा इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर आपको ये मालूम ना हो तो अगर कोई ऐसा नंबर है रैशनल में तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे डिनोमिनेटर के हिसाब से मैं किसी भी एक यूनिट को उसके हिस्से कर सकता हूँ, यानी डिनोमिनेटर मुझे बताएगा कि कितने हिस्से होने वाले हैं, कितने डिवीज़न होंगे। जैसे हर एक पार्ट जो है वो 2 हिस्सों में बटेगा, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो न्यूमरेटर हमें बताएगा कि वो वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ आने वाली है। तो वो 9 पे आने वाली है, यानी इधर से 0 से लेफ़्ट की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमें पता चल गया कि वो वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे आने वाली है, जो कि 4.5 के बराबर है। तो ये तरीका होता है हमारा रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली 4.5 है तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। मान लीजिए 4.5 नहीं होता, कोई और नंबर होता, ऐसा नंबर जो रिपीटिंग में आ जाता, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता, तो उसको करने का यही तरीका होता है। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया वन वेरिएबल में। टू वेरिएबल में क्या होता है, हम कार्टेशियन के इस्तेमाल से ही मदद से इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अब मैं इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करूँगा। तो टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसा कि हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ये। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो दिया हुआ है, मगर यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे y वेरिएबल नहीं है। अब जो वेरिएबल नहीं होता है इसको हम 0.y लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में हमारे पास x नहीं था, ठीक है, तो हमने 0.x लिखा था। तो अब ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को ट्रांसपोज करने की कोशिश करते हैं, किसमें, किसी एक के टर्म में। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे को y के टर्म में ट्रांसपोज कर दूँ, तो ये दोनों जो है ट्रांसपोज होके इधर जाएंगे, तो 9 माइनस का हो जाएगा और 0.y भी माइनस में चला जाएगा। और ये जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है ये भी इन दोनों से जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यू लेनी है और देखना है कि x की वैल्यू क्या आती है। तो मैं यहाँ पे एक इस बॉक्स बना लेता हूँ और देखता हूँ कि y की अलग अलग वैल्यू पे x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं y की वैल्यू y की वैल्यू मैं अगर 1 ले लूँ और इसके अंदर पुट करूँ तो देखूँगा मैं कि क्या आने वाली है। 0 × y के मतलब क्या है, 1 लिया है मैंने यहाँ पे सपोज़ किया है, तो 0 × 1 तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, -9/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1 लेने पर, -9/2। इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं -5 ले लूँ, ठीक है, फिर देखूँगा कि क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब क्या वैल्यू इसकी आएगी। तो y की वैल्यू क्या ले ली मैंने, -5, तो जाहिर सी बात है 0 के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा, 5 × -5 0 ही रहेगा।
तो अगेन मुझे x की वैल्यू फिर से वही मिलेगी जो पहले मिली थी, यानी -9/2। कहने का मतलब यह है कि x की कितनी भी ले लूँ बड़ी वैल्यू में, चाहे माइनस में कितनी बड़ी वैल्यू लूँ मैं, या फिर पॉजिटिव में कितनी बड़ी वैल्यू ले लूँ, हमेशा वो ज़ीरो के साथ ही मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है 3-4 वैल्यू लो और फिर समझ जाओ कि हमेशा x की वैल्यू -9/2 आने वाली है। ठीक है, तो लाइन दिखाने के लिए हमें जो है सिंपल क्या करना चाहिए, 2 सॉल्यूशन हमें पता होने चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने पता कर लिया। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा कार्टेशियन प्लेन पर। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ और फिर देखता हूँ क्या आने वाला है। तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी सारी ऊपर की पॉजिटिव वैल्यू होंगी और ये माइनस में वैल्यू होंगी 3, 4 एंड 5, और ये इधर 1, 2, 3, 4, इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो अब मैं देखूँगा पहला जो है -9/2। 9/2 का मतलब क्या है, वही कि मुझे इसको -9/2 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि एक हिस्सा कितने डिवीज़न में बटना है। जैसे ये जो है पूरा हाफ हो जाएगा, यानी 2 हिस्सों में बटेगा, 1, 2, फिर ये भी 1, 2, और ये भी 1, 2, ये भी 1, 2, ये भी 1, 2। तो हमने डिवीज़न कर दिया, हर एक पार्ट को हमने डिनोमिनेटर के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, 9 यानी ऊपर वाला बताएगा हमें न्यूमरेटर कि वो कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा एक्चुअल में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यहाँ पर हमारा -9/2 आएगा। अब हमने देखा y की वैल्यू 1 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी है x की, -9/2। तो y हमारा यहाँ पर है, तो इसको मैं थोड़ा आगे ले आऊँगा और यहाँ पे मेरा ये मैचअप कर रहा है -9/2, 1, इसको मैं a मान लेता हूँ। अब मैं दूसरा देखता हूँ, x की वैल्यू जब -9/2 थी यानी यही, तो y की वैल्यू कितनी है, -5। तो y की वैल्यू, और जब मैं इससे क्रॉस करवाऊँगा तो ये जो है -9/2, -5, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो मुझे एक पॉइंट यहाँ मिल गया b, और ये एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। जब मैं इसको जोड़ूँगा, मिलाऊँगा, तो मुझे एक लाइन मिलेगी। अब यहाँ से पता चल रहा है ये जो लाइन है हमेशा इस y एक्सिस के पैरेलल होने वाली है। ठीक है, तो हमेशा हर बार क्या है, y की वैल्यू आप कितनी भी बड़ी लेते हुए चले जाओ, ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से कितना दूर है, ये -4.5 यूनिट की दूरी हमें ऑल टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो इसका ग्राफ, जो इसके ग्राफ से जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलने वाली है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ग्राफ बनाकर दिखाना था 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इसके अलावा भी कोई सवाल हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं कोशिश कर सकूं आपके सवालों का जवाब देने में। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।